हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द पैशनेट लव एपिसोड 13। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या रणविजय को दादी को मनाना पड़ेगा? तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाएं। रणविजय और सान्या एक साथ चले ही आ रहे थे। सान्या को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। अब होती भी क्यों ना, पहली बार अपने होने वाले ससुराल जो आ रही थी, उसे डर तो लग रहा था कि रणविजय के घर वाले उसे देखकर क्या कहेंगे, वो उसे पसंद करेंगे भी या नहीं। फिर उसने खुद से कहा, अरे पर ये तो नाटक है ना, कुछ दिनों के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। जब सान्या के मन में ये ख्याल आया तो ना चाहते हुए भी वो अपने ही ख्यालों में उदास हो गई। पर क्यों, उसे इसकी वजह अभी तक नहीं पता चली। वहीं रणविजय और सान्या को देखते हुए सब उनकी तरफ ही बढ़ने लगे और खड़े हो गए, जैसे उनकी दादी सुमित्रा राठौर, दादाजी धर्मेंद्र राठौर और वहीं उसके पापा यानी शत्रुघ्न राठौर और माँ भारती राठौर। वहीं रणविजय जाकर सबसे पहले अपनी दादी के गले लग गया, पर दादी उसे अपनी छड़ी से पीटने लगी। रणविजय उछलकर दादाजी के पास गया। सब उसको ऐसे देखकर हंस रहे थे। दादी, अपने दादू के पीछे कहाँ छिप गया नालायक, इधर आ। लेकिन रणविजय नहीं आया। तो फिर दादी बोलती हैं, देख अगर चुपचाप आया तो छोड़ दूंगी, वरना तेरी दादी इससे बात नहीं करेगी। ये बोल वो चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई। रणविजय उनको देखकर मुस्कुराने लगा। वो दादी के पास आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेता है। दादी थोड़ी उदासी से, रणविजय ज़्यादातर घर पे ही रहता, पर काम के चलते। रणविजय ज़्यादातर तो वैसे घर पे ही रहता था, पर काम के चलते उसे भी बाहर जाना पड़ता था। और रणविजय वो तो घर आता ही नहीं। और वहाँ अंजिक की बात करें तो अंजिक तो घर आता ही नहीं था। ज़्यादातर या तो कभी कभार हफ्ते में एक बार आ भी जाता, फिर जल्दी ही चला भी जाता। उसने दादी के गले लगी ही कहा, दादी देखो ना, अब नाराज़ मत हो, सॉरी। देखो मैं यहाँ आपके हाथों से खाना खाने आया हूँ, आप अगर ऐसी रूठी रहोगी तो खाना कौन खिलाएगा। वहीं रणविजय की बातें सुनकर उसकी माँ भारती कहती हैं, उसे घूर कर देखने लगी। जो रणविजय ने उन्हें देखकर मुंह बनाकर मनाने लगा, जैसे बोल रहा हो, मम्मा पहले दादी को तो मना लो, फिर आप भी खिला लेना। रणविजय के ऐसे इशारे देखकर दादाजी और उसके पिता को हंसी आने लगी, पर दोनों अपनी हंसी दबाकर ही खड़े थे। दादी फिर पलटकर बोलती हैं, अच्छा ठीक है, मान जाती हूँ मैं, पर तू आता रहेगा। रणविजय बोलता है, हाँ मेरी प्यारी दादी। फिर रणविजय अपनी मम्मी की तरफ चला जाता है और उनके गले लग जाता है। वहीं उसकी माँ भारती रणविजय के माथे को चूमकर कहती हैं, कैसा है तू, अपना ख्याल रखा करना बेटा। रणविजय मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं भारती जी भी मुस्कुरा देती हैं। फिर रणविजय के दादाजी और रणविजय के पिताजी आपस में बात करने लगते हैं और दोनों ही उसे घूर रहे थे। फिर रणविजय ने दोनों को एक साथ जाके गले लगा लिया। दोनों भी खुशी से रणविजय को गले लगा देते हैं। वहीं सान्या ये सब देखकर बहुत खुश थी। ऐसी प्यारी फैमिली उसने कभी नहीं देखी। तभी भारती जी की नज़र सान्या पे पड़ती है। रणविजय को आता देखकर सब सान्या को पूरी तरीके से भूल ही गए थे। रणविजय ने उनकी तरफ देखा और उसे पास आने का इशारा किया, पर सान्या थोड़ी डर रही थी। वहीं भारती जी उसकी हिचकिचाहट को भाप गई। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा इधर आओ। सान्या उनके पास गई और झुककर उन्हें नमस्कार करती है। वहीं भारती जी सान्या को उठाकर बोलती हैं, अरे बेटा खुश रहो, जीती रहो। फिर उसके गालों को छूकर बोलती हैं, बड़ी प्यारी लग रही हो। सान्या मुस्कुरा देती है। फिर वो दादी के पास गई। उसे डर लग रहा था कहीं दादी उसे पीटे ना दे।
फिर से वो झुककर उन्हें भी नमस्कार करने लगी। तभी दादी ने अपनी छड़ी उठाई और जिसे देखकर डर के मारे सानिया सीधे सोफे पर ही चढ़ गई। उसको ऐसे देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। रणविजय भी उसे मुस्कुराते हुए प्यार से ही देखे जा रहा था। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जॉन के साथ।